47 के करीब माननीय सदस्यों ने, सांसदों ने, जिसमें पक्ष विपक्ष के सारे साथी थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन दुख इस बात का है, जो लोग अपने अपने इलाके के अंदर किसान की बात करके आते हैं और यहाँ किस तरह बदलते हैं, वो पूरा देश और दुनिया उनको देख रही है। 2024 के अंदर जब वोट मांगने जाएंगे तब पता लगेगा कि आंदोलन एक स्टेट का नहीं है। ये आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सहित उन तमाम इलाकों का है जहां एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को 120 से ज्यादा सीटें मिली थी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के अंदर इन राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप इस आंदोलन में थका नहीं सकते हम लोगों को। आप थक जाओगे, घमंड के अंदर इतना चूर मत रहो। 24 के अंदर कहीं नई लोकसभा के अंदर विपक्ष में नहीं बैठना पड़े, इसकी तैयारी आप लोग कर लेना। ये देश का किसान है, ठान लिए। और हमने भी एनडीए इसलिए छोड़ा, सभापति महोदय, जब हम एनडीए के अंदर जुड़े थे तो हमें लगा था कि जवान और किसान की बात होगी। प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने 14 और 19 के अंदर ये बात कही, तमाम देश के अंदर, तब किसानों को उम्मीद लगी। कांग्रेस ने भी कोई भला नहीं किया किसानों को, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जब आऊंगा सत्ता के अंदर दोबारा तो आई 3 गुना 4 गुना देश के किसानों की करूंगा, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, जवानों को रोजगार दूंगा। और हम लोग भी सारे इनके झांसे के अंदर आ गए। जब आके लगा, देखिए इनके अच्छे भी लगे थे तो उनका समर्थन भी किया था, लेकिन हम कोई फेविकोल से नहीं चिपके थे। एनडीए के अंदर जब लगा कि किसान तकलीफ के अंदर है, जिनकी वजह से हम यहाँ चुन के आए, हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो सड़क पे बैठे हमारे भाइयों की रगों के अंदर दौड़ रहा है, इसलिए हमने एनडीए भी छोड़ दी और आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ने वाला हनुमान बेनीवाल पहला सांसद होगा। ये मैं आज थोड़ी आज नहीं छोड़ रहा हूँ, आप आज नहीं छोड़ रहा हूँ। अभी तो दादा अभी तो सड़क पे लड़े। सभापति महोदय, मैं चूंकि मैं धन्यवाद दूंगा, सुनो मेरी बात, लेकिन भाजपा वाले भी कहीं मेरी वजह जीत जी आप छोटा इसी बात का तो गठबंधन था। सभापति महोदय, 90 दिन से आंदोलन चल रहा है। हमारी बड़ी बहन हरसिमरत कौर जी को मैं बधाई दूंगा कि लोग तो मंत्री बनने के लिए किस तरह कतारों में खड़े रहते हैं और इन्होंने मंत्री पद के ठोकर मार के किसानों के साथ सड़क पर निकली, ये बधाई की पात्र निश्चित रूप से। आप कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई थी 1989 के अंदर, उसकी शुरुआत भी दिल्ली के चारों तरफ के स्टेट से हुई थी, फिर बिहार से लेकर तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस सिमट गई और जनता दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछला इतिहास उठा के देखो, आप अभी सोच रहे होंगे किसान थक जाएंगे, घर चले जाएंगे, भूल जाएंगे। भूलेंगे नहीं, जब मशीन दिखेगी और उसमें बटन दबाना होगा तब वो कौन सा बटन दबाएंगे उनको अच्छी तरीके से याद है। इसलिए किसानों को थकाने का सपना छोड़ दो। प्रहलाद सिंह जी, आप पहली बात 300, ये सही है कि आपको एनडीए की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 303 अकेले हो। शिवसेना को फ्री किया, हमें कर दिया, आप कह रहे 1 2 4 और चले जाए तो अलग हो। लेकिन आप ये मत भूलो कि उन राज्यों के अंदर आप अपने भाइयों की बदौलत आए हो। ये राजस्थान पड़ा 23 पे फतेह कर लेना, मान लेंगे आपको अकेले कर ये फतेह कर दो राजस्थान। एक मिनट समझ महोदय, मैं एक बात जवानों के लिए भी बोलूंगा। समझ महोदय, जवान एक चाणक्य ने बताया कि देश के अस्तित्व पर 4 खतरों का वर्णन के आंतरिक बारी मदद से उत्पन्न आंतरिक और आंतरिक मदद से उत्पन्न बारी। समझ महोदय, 1947 से ऐसे खतरों से जूझते रहे हमारे ये आपके सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ। ये देश की सीमाओं की रखवाली भी करते हैं, देश में फैले आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से भी लड़ते हैं, देश में कानून व्यवस्था भी बनाते और चुनाव मुक्त करवाते हैं। परसों ही उत्तराखंड में आई त्रासदीजन 1 मिनट के साथ आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने फर्स्ट रेस्पॉन्डर का काम किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन विडम्बना है कि भारत सरकार के सशस्त्र बल होते हुए भी इन्हें आज 2वीं दर्जे का ट्रीटमेंट दिया जाता है। विडम्बना ये भी है कि आज बीएसएफ का मतलब बीवी बच्चों से फासला और सीआरपीएफ का मतलब चलते रहो प्यारे फौजी, ये बना कर रह गया। तब अब क्योंकि सारे किसान के बेटे सब ज्यादा आधा मिनट 2004 के बाद भर्ती हुए इन सैनिकों का ना तो सेना के तर्ज पेंशन मिलती है, ना प्रमोशन, ना ही भूतपूर्व सैनिक की सामाजिक सुरक्षा। इनके गिरते मनोबल का उदाहरण ये है कि विगत कई वर्षों में अनेक जवान और अधिकारी अपनी सेवाओं से इस्तीफा ले रहे हैं, कई आत्महत्या को मजबूर है। समझ महोदय, मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि जिस देश के अंदर ये जवान और जय किसान का नारा लग रहा है, निश्चित रूप से अब जो भी आंदोलन होगा, जो भी डिमांड होगी, वो मोदी जी से होगी। राहुल गांधी से तो कोई डिमांड करने से रहा। ठीक है, हो गया बेनीवाल। तो मेरा
श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, मीनाक्षी लेखी जी, हो गया।